गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने क्या कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि उनमें क्या है वो रिएक्शंस फॉलो हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। यदि फॉलो हो रही है तो कौन सी रिएक्शंस के थ्रू हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है या फिर वीक हो रही है या फिर कैसे हो रही है, ठीक है। आज हम और अलग तरह के एग्जांपल देखते हैं। उसमें हमारे पास कोई रिएक्शन दी हुई होती है, वो हमें पता है कि हो रही है रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल होती है या फिर अलाउ होती है, तो उसमें हमें ज्ञात करना होता है हमारे पास पार्टिकल क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए पाई प्लस है, ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये क्या बना रहा है यहाँ पे पाई माइनस, सॉरी ये क्या बना रहा है पाई नॉट प्लस एक एक्स पार्टिकल बना रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स कौन सा पार्टिकल है हमारा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे कंजर्वेशन लॉ चेक करते हैं कि कहां पे कैसा कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सबसे पहले नॉर्मली देखते हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में। एग्जैक्ट में हम कौन सा चेक करेंगे, क्यों, बिकॉज इसमें एनर्जी और जो हमारा मोमेंटम वाला है वो मोस्टली यूज नहीं करते हैं। हम मोस्टली क्यू जो हमारा चार्ज लॉ होता है वो वाला करते हैं, बैरियर नंबर वाला करते हैं और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन वगैरह ये सब चीज चेक करते हैं, ठीक है। इसमें क्यू की वैल्यू चेक करते हैं। तो जो पाई माइनस है इसके लिए चार्ज कितना हो गया हमारे पास -1, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है +1। देन राइट हैंड साइड में जो पाई नॉट है, पाई नॉट का चार्ज कितना होता है 0, तो यहां पे हम चार्ज लिखते हैं, यहाँ पे ये हो गया 0। तो हमारा एक्स पार्टिकल है, इसका चार्ज कितना है, हमने क्या ले लिया q x चार्ज मान लिया हमने, कोई ना कोई चार्ज होगा, हो सकता है कुछ भी वैल्यू उसकी 0 -1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया q x मान लिया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो इसका मतलब क्या है हमारा कि qh उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका हमारे पास चार्ज क्या हो 0, इतना तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, बैरियर नंबर बी पाई माइनस होता है, ये क्या होता है हमारा मेसोन पार्टिकल। मेसोन के लिए क्या होता है बैरियर नंबर 0, बिकॉज बैरियर नंबर जो हमारे बैरियर पार्टिकल होते हैं उनके लिए ही 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है हमारा यहाँ पे बैरियर पार्टिकल, बैरियर पार्टिकल के लिए बैरियर नंबर कितना होगा 1, तो यहाँ पे होगा +1। नेक्स्ट पाई नॉट, पाई नॉट क्या होता है हमारा मेसोन पार्टिकल, मेसोन के लिए क्या होगा बैरियर नंबर 0। से x है, x के लिए कितना मान लिया bx, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 1, राइट हैंड साइड कितना आ रहा है bx, तो इसका मतलब क्या है bx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास 1। तो हमारे पास दो चीज आ गई, चार्ज की वैल्यू 0 होनी चाहिए, bx की वैल्यू 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट हम निकालते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ये क्या कह रहा है हमारे पास पाई माइनस है, पाई माइनस के लिए हमारे पास क्या होती है आइसोस्पिन -1। जैसे पाई के लिए, पाई प्लस के लिए कितनी होती है हमारे पास +1, पाई नॉट के लिए कितनी होती है 0, पाई माइनस के लिए कितनी होती है -1। ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है, ठीक है। नेक्स्ट p प्लस, p के लिए क्या होता है हमारे पास प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए हमारे पास i की वैल्यू कितनी होती है +1/2। नेक्स्ट पाई नॉट, पाई नॉट के लिए कितनी हमारे पास वैल्यू 0। x के लिए कितनी मान ली हमने i3 x, ये हमने मान लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया -1/2 हो गया, और राइट हैंड साइड में कितना हो गया हमारा i3x। यहाँ पे i3x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1/2, ठीक है। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई एक्स पार्टिकल की, किसका बैरियर नंबर 1 है और i3x की वैल्यू -1/2 है और चार्ज इसका क्या है 0 है। तो हम देखते हैं नॉर्मली बैरियर नंबर 1 है, इसका मतलब हमारा क्या पार्टिकल बैरियर है। अब बैरियर में हमारे पास कौन सा पार्टिकल आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके बाद सिग्मा फैमिली हो गया, सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट एंड सिग्मा माइनस, उसके बाद कैस्केड, कैस्केड नोट, कैस्केड माइनस। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओमेगा माइनस पार्टिकल और कितनी है
प्लस लैम्डा नॉट पार्टिकल। ये पार्टिकल्स क्या हमारे बैरियर्स हैं जिनके लिए बैरियर नंबर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ज देखते हैं। चार्ज वहां पर 0 है, बैरियर नंबर देखते हैं, यहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हमारी, इन सब के लिए बैरियर नंबर कितना है 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ज, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है +1, मतलब ये नहीं हो सकता हमारा। नेक्स्ट न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है 0, तो ये हमारा हो सकता है, कंफर्म नहीं है अभी, हो सकता है। नेक्स्ट सिग्मा प्लस का चार्ज कितना है +1, और हमारे पास चार्ज कितना आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये पार्टिकल भी नहीं हो सकता। उसके बाद सिग्मा नोट का चार्ज कितना है 0, यहां पे का चार्ज कितना है 0, तो ये पार्टिकल हो सकता है बट कंफर्म नहीं है अभी कुछ भी। नेक्स्ट सिग्मा माइनस क्या है -1 चार्ज है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर कैस्केड नोट का चार्ज कितना है 0, ये पार्टिकल भी हो सकता है, माइनस चार्ज मतलब नहीं हो सकता। नेक्स्ट ओमेगा माइनस, इसका माइनस चार्ज है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट लैम्डा नोट, ये गैस का चार्ज 0 है, ये भी हो सकता है। हमारे पास कितने पार्टिकल आ गए, प्रोटॉन हट गया हमारे पास, सिग्मा प्लस हट गया, सिग्मा माइनस भी हट गया, कैस्केड माइनस हट गया, ओमेगा माइनस हट गया। अब हमारे पास कितने पार्टिकल बच गए 4 पार्टिकल। अब इन 4 में से कोई एक पार्टिकल होगा x। अब उसकी वैल्यू क्या लेंगे, वो वाला पार्टिकल कौन सा है, उसके लिए क्या लेंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोटोप। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोटोप कितना है -1/2 आ रहा है। न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है हमारे पास -1/2, ठीक है। नेक्स्ट सिग्मा नोट के लिए थर्ड कंपोनेंट कितना होता है 0, बिकॉज़ ये ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ट्रिपलेट का क्या होता है +1 0 एंड -1, तो सिग्मा नोट क्या होता है बीच में आता है, इसके लिए कितना हो गया 0। सेम कैस्केड के लिए हमारे पास क्या होता है हाफ, बट ये +1/2 आता है कैस्केड पार्टिकल, कैस्केड नोट के लिए, और कैस्केड माइनस होता है उसके लिए हमारे पास -1/2 आता है। सेम लैम्डा नोट सिंगलेट के फॉर्म में पाया जाता है, तो उसके लिए जो हमारे पास आइसोटोप होती है वो क्या होती है 0। इसका मतलब लैम्डा नोट पार्टिकल है, इसकी 0 है, हमें चाहिए -1/2, तो ये भी नहीं हो सकता। सेम ऐसे I3, यहाँ पे कैस्केड नोट है, इसकी +1/2 है, हमें चाहिए -1/2, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे सिग्मा नोट इसका 0 है, हमें -1/2 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे -1/2 है, हमें -1/2 चाहिए, तो ये पार्टिकल होगा। इसका मतलब क्या है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कंजर्वेशन लॉज की मदद से क्या हम पता कर पा रहे हैं कि हमारा पार्टिकल कौन सा है। तो हेंस x क्या हो गया हमारा यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं जैसे हमें दिया हुआ है एग्जांपल 2 k माइनस प्लस p, ये हमारे पास दे रहे हैं k प्लस x पार्टिकल, मतलब k माइनस कायोन और प्रोटॉन की क्या बना रहा है k प्लस कायोन एंड एक x पार्टिकल। हमें x पार्टिकल का पता लगाना है क्या होगा, तो वही सेम प्रोसेस करते हैं इसमें भी। इसके लिए क्या करते हैं q चार्ज कितना है यहाँ पे -1, इसका चार्ज कितना हो गया +1, इसका चार्ज कितना हो गया +1, इसका चार्ज कितना हो गया qx, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया 1 प्लस qx, तो 1 प्लस qx कितना होना चाहिए 0, इसका मतलब क्या है qx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास -1। फर्स्ट थिंग, नाउ सेकंड हम वैल्यू नंबर निकालते हैं, तो k माइनस क्या होता है मेसोन पार्टिकल, मेसोन के लिए वैल्यू नंबर होता है 0, प्रोटॉन के लिए होता है +1, और k प्लस क्या है कायोन क्या होता है मेसोन पार्टिकल, मेसोन के लिए कितना हो गया 0, और x के लिए हो गया हमारा bx, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया bx, तो इसका मतलब क्या हो गया bx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, मतलब ये हमारा पार्टिकल जो x है वो क्या है वैलेंट पार्टिकल को होगा ही होगा। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3 k माइनस s के लिए कितना होता है हमारे पास -1/2। नेक्स्ट प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए कितना होता है +1/2, एंड k प्लस है उसके लिए कितना होता है +1/2, एंड x के लिए कितना होता है हमारा I3 x हमने मान लिया।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा 0, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास I3 x प्लस हाफ। तो हमारे पास I3 x कितना हो जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे पार्टिकल्स, देखते हैं कौन सा पार्टिकल होगा। वही बैरियर है तो हम क्या बैरियर पार्टिकल्स से लिखते हैं एन पी सिग्मा प्लस सिग्मा नोट सिग्मा माइनस देन लैम्डा नोट कैस्केड नोट कैस्केड माइनस एंड ओमेगा माइनस। ये हमारे क्या है बैरियर पार्टिकल्स हो गए। इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे चार्ज। तो चार्ज क्या है -1, न्यूट्रॉन होता है 0, ये भी नहीं हो सकता, प्रोटॉन भी नहीं हो सकता, सिग्मा प्लस भी नहीं हो सकता, सिग्मा नोट भी नहीं हो सकता, सिग्मा माइनस हो सकता है, नेक्स्ट लैम्डा नोट भी नहीं हो सकता, कैस्केड नोट भी नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, और ओमेगा माइनस भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम क्या है जो पार्टिकल नहीं हो सकते उनको हटा देंगे। न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, प्रोटॉन सिग्मा प्लस सिग्मा नोट नहीं हो सकते, लैम्डा नोट एंड कैस्केड नोट ये पार्टिकल्स नहीं हो सकते। अब बच गए हमारे पास 3 पार्टिकल्स, ये सिग्मा माइनस है। इसमें हम नेक्स्ट चेक करेंगे I3x। इसकी कितनी वैल्यू होती है I3x I3 की, इसकी होती है -1, इसके लिए कितनी होती है -12, इसके लिए होती है हमारे पास 0। मतलब यहाँ पे हमारे पास -12 होनी चाहिए, यहाँ कौन सा पार्टिकल आ गया हमारा कैस्केड माइनस। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो अननोन पार्टिकल है x वो क्या है कैस्केड माइनस। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास कोई भी रिएक्शन दी हुई हो तो उसकी हेल्प से हम क्या है कोई पार्टिकल की वैल्यू निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कल करेंगे।